नमः परमहंसास्वादुतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में अष्टम अध्याय के अंतर्गत महारानी कुंती देवी की भगवान की स्तुति और भगवान के द्वारा उनकी प्रार्थना की स्वीकृति और पुनः द्वारिकापुरी गमन की अनुज्ञा लेने पर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा आग्रह पूर्वक भगवान को रोकना। यहाँ इस अध्याय में अंतिम विषय महाराज युधिष्ठिर के शोक का वर्णन है। देखिए, शोक को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नामक, अर्जुन विषाद योग नामक, अर्जुन को युद्ध के प्रसंग में विषाद पैदा हुआ। उससे भी कई गुना अधिक गंभीर विषाद महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के अंत में हुआ। युद्ध की विजय के बाद जहां उत्सव होना चाहिए, वहां महाराज विषादग्रस्त हो रहे हैं। शास्त्रों में जीवन दर्शन समझाया गया है। मनुष्य को बड़ी गहनता से इन प्रसंगों को ग्रहण करना चाहिए। अपनी उपमा के द्वारा तुलना करते हुए एक ओर कहां हम और एक ओर दूसरी ओर कहां महाराज युधिष्ठिर। धर्मनिष्ठा की पराकाष्ठा है जिनमें, तो वे पर दुख कातर हैं। पर दुख कातरता जो है बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु है। अपने दुख में तो सभी रो लेते हैं, अपना काम बिगड़ने पर सभी जो है खिन्न हो जाते हैं, किंतु दूसरे के दुखों में दुखी होना और इतने दुखी हो जाना तो कोई समाधान ही नहीं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनको समझा रहे हैं, किंतु शोक नहीं जा रहा। तो उनके सघन शोक का यहाँ वर्णन किया गया है। मूल तो हो गया था, श्रीधरी टीका। कहते हैं 47 में से, आह राजा धर्म सुतश्चिंतन सुहृदाम बधम। महाराज युधिष्ठिर धर्मपुत्र अपने सुहृदों के वध का ही बार बार चिंतन करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जैसे प्राकृत मनुष्य, साधारण मनुष्य बिना पढ़ा लिखा, प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेह मोह वशं गतः, स्नेह और मोह के वश में हो गए। टीका, अबोधमेव प्रपंचयति आहेत षड्भी। 6 श्लोकों के द्वारा
महाराज युधिष्ठिर के अबोध को विस्तार से वर्णन करते हैं सूत जी। ऋषियों के समझाने पर भी, भगवान के सांत्वना देने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, जड़ और अज्ञानियों जैसे ही बने रहे। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि भरत पुंगव, भीष्म पितामह, उनका दर्शन सभी करें। हम भी दर्शन करें। हम दर्शन क्या करें? हम दर्शन देंगे, लेकिन सारा वंश जो है उनका दर्शन करे। उनके देह त्याग का महोत्सव मनाया जाए। सृष्टि में इस प्रकार का महामानव होना मुश्किल है, असंभव है। ये भगवान चाहते थे। इसलिए उनको बहाना मिला। युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो रहा था, तो उनको साथ में लेकर के भीष्म जी के पास ले जाना है। तो पहले उनके अबोध का निरूपण करते हैं 6 श्लोकों से। प्राकृतेन अविवेक व्याप्तेन आत्मना चित्तेन, जैसे किसी प्राकृत मनुष्य का चित्त जो अविवेकी है, बिल्कुल अज्ञान से व्याप्त रहता है, ऐसा चित्त बना हुआ है युधिष्ठिर महाराज का। और कहते हैं कि अरे मेरा ज्ञान तो देखो, अहो में पश्चात ज्ञानम हतरूढ़ दुरात्मनः, मैं कितना दुरात्मा हो गया हूं। मेरे हृदय में कितना सघन अज्ञान भरा हुआ है, बैठा हुआ है। इस देह के लिए, यह देह जो है पारक के माने है ना, पशु पक्षियों का खुराक है, शिकार है, मरने के बाद जीव जंतु खा जाएंगे। और क्या है देह? इसके लिए मैंने बहुत सी अक्षौहिणियों का वध करा डाला। मेरा ज्ञान तो देखो। टीका, पारक्यस्य स्वश्रगालाय आहारस्य, स्व कुत्ता श्रगाल आदि का आहार है यह देह। मरने के बाद इसको यही होता है। ऐसे इस तुच्छ देह के लिए मैंने 18 अक्षौहिणी सेना का नाश करा डाला। ये माया अक्षौहिणी अक्षौहिण्य, द्वितीय बहुवचनांत में अक्षौहिणी बनता है, जैसे मती। अक्षौहिणी प्रमाणम तु व्यासेनोक्तम, अक्षौहिणी माने अनेकों अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ था। अक्षौहिणी बड़ी भारी संख्या होती है, उसका प्रमाण महाभारत में भगवान व्यास ने स्वयं ही बताया है। एक अक्षौहिणी में कितने पैदल, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रथ। चतुरंगिणी सेना कही जाती है ना, 4 अंग होते, पैदल, घोड़े, हाथी और रथ। तो इन चारों की संख्या नियत होती है एक अक्षौहिणी में। क्या? अक्षौहिणी प्रसंख्याता रथानाम द्विजसत्तमाः, महाभारत का ही वचन है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, द्विजसत्तम अक्षौहिणी की संख्या कही गई है, जिसको हम बताते हैं। सुनो, रथानाम, पहले रथों की संख्या कितनी? संख्या गणन तत्वज्ञैः सहस्राण्य 1विंशतिः, जो अक्षौहिणी की संख्या की गिनती के तत्व को जानने वाले हैं, ठीक ठीक संख्या जानने वाले हैं, उन मर्मज्ञ लोगों ने अक्षौहिणी सेना में, एक अक्षौहिणी सेना के रथों की संख्या बताई है सहस्राण्य 1विंशतिः। 1विंशतिः माने 21,000, और शतान्युपरिचैवाष्टौ 800, तथा भूयश्च 70, और 70 माने कुल मिलाकर के 21,870 तो रथ होते हैं एक अक्षौहिणी में।
इसी प्रकार से हाथी गजानाम च प्रसंख्यानम एतदेव प्रकीर्तितम, हाथियों की संख्या भी अक्षौहिणी में इतनी ही कही गई है, माने हाथी भी 21,870 दो हो गए। तीसरा गेयम सहस्रम तु सहस्राणि नवैवतु, नराणामपि 50 त्रीणि चैवहि, माने 100,000 माने 1,00,000। सहस्रम तु सहस्राणि माने 100,000, 100,000 का 1,00,000, और सहस्राणि नवैवतु, और नव नराणाम 50 त्रीणि चैवहि, 50 माने 50 और 300, और 65 सहस्राणि तथाश्वानाम शतानि च। इसी प्रकार से 65 माने 65,000 घोड़े, और शतानि च दशोत्तराणि षट् चाहुः, माने 65,000 और 10 आगे, और 60 माने 6 मिलाकर के 60। संख्या तत्वविदो जनाः, अक्षौहिणी के चारों उपकरणों की संख्या का तत्व जानने वाले यह वर्णन करते हैं। टिप्पणी में दिया है, जो है एताम गजाश्वरथानाम साकल्येन, टोटल करके जोड़ करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,18,700 परमितान। इनमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, रथ और हाथियों की संख्या समान है। 1,09,350 पैदल संख्या, और 65,610 घोड़े, कुल मिलाकर के 2,18,700 एक अक्षौहिणी में। 18 अक्षौहिणी संख्या इससे 18 गुनी हो गई। तो वही कहते हैं। इसके बाद कहते हैं सुहृदः संबंधिनः 49वां। महाराज युधिष्ठिर पुनः स्मरण कर रहे हैं। बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह, मैंने एक का द्रोह थोड़े किया है। बालक ब्राह्मण सुहृद मित्र पिता भाई गुरु, इन सब का मैं द्रोही हूं। और इतना द्रोह करके नमे शनयान निर्यान मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैहि, 10,000 का 10,000 में गुणा किया जाए, लाखों वर्षों तक नरकों से मुझे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। सुहृदः संबंधिनः, टीका में मित्राणि सखायः पितरः पितृव्याः, इनका द्रोह। नैनो राज्यः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे बधो द्विषाम, लोग आंसू पोंछने वाले कहते हैं कि राजा को धर्म युद्ध में दुष्टों का वध करने से पाप नहीं लगता, किंतु यह तो मन को समझाने की बात है। इदमे न तो बोधाय कल्पते शासनम वचः, यह शास्त्र का वचन मुझे बोध देने वाला नहीं हो सकता। टीका, स्मृत्याद्य अनुशासनात् धर्म युद्धे न दोषहित चेत, स्मृति आदि ऋषियों के अनुशासन हैं, उनको देखने से लगता है कि धर्म युद्ध में राजा को दोष नहीं लगता। इस पर कहते हैं
नैनो राज्य। कहते हैं कि देखो द्विधाम बधः एनः पापम न भवती इति यच्छासनम। द्विषाम बधा है, द्वेष माने द्वेष करने वाले, शत्रु, शत्रुओं का वध रूप जो एन पाप है वह नहीं लगता है धर्म युद्ध में। यह जो स्मृति शास्त्र का वचन है, यच्छासनम शिक्षा रूपम वचः कुतो न कल्पते, यह मुझ में लागू नहीं होगा। क्यों? यतस्तद वचः प्रजा भर्तुरेव, क्योंकि स्मृति का यह वचन प्रजा के पालन में जो लगा हुआ है राजा, उसके लिए। अयम भावः, इसका भावार्थ यह है, स्वप्रजानाम अन्यतो बाधे प्रसक्ते, किसी राजा की अपनी प्रजा को बाहर से कोई बाधा कर रहा है, दुख दे रहा है, तद बधो अनुज्ञातः, तो ऐसे शत्रु का वध जो है स्मृति में अनुज्ञा दी गई है कि उसको मार करके भी प्रजा की रक्षा करो। किंतु मेरे संबंध में ये बात कहाँ है? यहां तो राजा दुर्योधन बना हुआ है, दुर्योधनेन तु प्रजायाम पाल्यमानायाम, दुर्योधन राजा है और वह प्रजा का बड़े आनंद से पालन कर रहा है। मया केवलम राज्य लोभेन हतत्वात् पाप में वेदमिति, मैंने तो केवल राज्य प्राप्ति के लोभ से मार डाला, इसलिए यह तो पाप ही है। और कहते हैं उत्तरोत्तर और गहन शोक को प्राप्त हो रहे हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीणाम मद्धत बंधूनाम, स्त्रियों का बेचारियों का क्या दोष था जिनके बंधुओं को मैंने मार डाला, उससे जो द्रोह उत्पन्न हुआ है वह द्रोह पाप कर्मभिर्गृह में धीयर नाहम कल्पो व्यपोहितुम, सदगृहस्थियों के द्वारा किए जाने वाले जो अग्निहोत्रादि कर्म हैं, इनसे मैं उस पाप को दूर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। युद्धे पुंसाम बधो भवतु नाम धर्मः, अरे भाई युद्ध में वीर पुरुषों का वध हो जाए तो धर्म हो। स्त्रीणाम तु मया हता बंधवः, किंतु जिन स्त्रियों के बंधुओं को मैंने मार डाला, मरवा डाला, यासाम तासाम योसौ द्रोहः, उनका जो द्रोह दोष पाप अनुद्दिष्टो अपि उत्थितः, जो प्रकट होगा दोष, क्योंकि वो तो रात दिन चिंता करेंगी, किसी के पति का वध हो गया, किसी के माता पिता का वध हो गया, उससे जो होने वाला दोष पाप है, तम विपूहितुम अपाकर्तुम कल्पः समर्थो न हम, उस द्रोह के पाप को मैं नष्ट करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। गृह मेधियैः गृहाश्रम विहितैः, गृह मेधी सदगृहस्थों के द्वारा जो विहित कर्म हैं, उन साधनों को करके भी मैं उस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब अंतिम बात, ननु सर्वे पापानम तरति तरति ब्रह्महत्याम यो अश्वमेधेन यजते, अरे वेद का वचन है, वह सभी पापों को पार कर जाता है, और कहां तक कहा जाए, ब्रह्म हत्या को भी पार कर जाता है। कौन? यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है। और यऊ चैन में एवं वेद, और दूसरा वह भी जो अश्वमेध विज्ञान को जानता है, वह भी इन पापों से मुक्त हो जाता है। इत श्रुते पापम अश्वमेधेन नश्येदेव, यह श्रुति वेद का वचन है, इसलिए अश्वमेध के द्वारा पाप तो नष्ट हो ही जाएगा। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका कोई करे
तो इस वचन को भी महाराज युधिष्ठिर शोक के आवेग में अन्यथा कर रहे हैं। अविवेक विजृंभितम हेतुवादमाश्रित्य, देखिए ऐसा हेतु दे रहे हैं जो समझदारी वाला नहीं है। अविवेकी पुरुष ही ऐसा हेतु देगा, क्योंकि वेद शास्त्र के वचनों में तर्क नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी का वचन है, जो श्रुति करि तर्का नरक घर पर ही नरका, है ना। जो तर्क के द्वारा श्रुति को अन्यथा करना चाहते हैं वे नरकगामी होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर तो परम आस्तिक हैं, शिरोमणि हैं, किंतु शोक के आवेग में हेत्वाभास दे करके इस वेद वचन के विरुद्ध युक्ति दे रहे हैं, मोह बसात। यथा घन पंकेन पंकाम्भो न मृज्यते, जैसे किसी में कीचड़ का पानी लग गया हो तो उसको साफ करने के लिए और मोटा कीचड़ लपेट दिया जाए तो उससे सफाई थोड़े होती है। यथा वा सुरालेश कृत अपावित्र्यम, किसी के मुख में सुरा का बूंद छू गया तो सुरालेश से जो पाप हुआ है उसको दूर करने के लिए ज्यादा मद्य का प्रयोग कर लिया जाए। बहुया सुरया न युज्यते मृज्यते, बहुत ज्यादा शराब पी लेने थोड़े नष्ट हो जाएगा पाप। तथैव भूत हत्या में काम प्रमादतो जाताम, वैसे ही प्राणी की हत्या प्रमाद से अगर हो गई हो, एक बुद्धि पूर्व हिंसा प्राय ही यज्ञ मार्ष्टुम शोधयितुम नारहति, तो बुद्धि पूर्वक यज्ञ के माध्यम से हिंसा करके, पशुवादी की हिंसा करके पशु याग में उस हिंसा का दोष धोया नहीं जा सकता। यद्यपि यह नास्तिकवाद का तर्क है, किंतु महाराज इतने शोकाकुल हैं युधिष्ठिर जी कि उनमें कोई असर नहीं पड़ रहा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 9वें अध्याय में युधिष्ठिराय भीष्मेणो सर्वधर्म निरूपणम कृष्ण स्तुतिश्च मुक्तिश्चो 9वें तस्य वर्ण्यते। अग्रिम 9वें अध्याय में भीष्म जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के समक्ष समग्र दर्शनों का विवेचन किया जाएगा, निरूपण किया जाएगा। महाभारत का शांति पर्व और अनुशासनिक पर्व में विषय बहुत विस्तृत। एक और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे भीष्म पितामह, और तीसरा स्तुति के बाद भीष्म पितामह की मुक्ति हो जाएगी। इस 9वें अध्याय में 3 प्रकार का विषय आगे आ रहा है। आप आगे कहते हैं श्रुतवाद। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत जी महाराज प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, जैसा अभी हमने महाराज युधिष्ठिर के उद्गार आपको बताए, इन्हीं उद्गारों को प्रकट करते हुए, है ना, प्रजा के नाश से जो पाप लगा है उससे वे बड़े भयभीत हैं। प्रजाद्रोहात् भीतः, और समग्र धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विवित्सा माने जानने की इच्छा, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे थे कि देखो भगवान व्यास भी यही समझा रहे हैं कि चिंता न करो, शोक न करो, और बहुत संतों ने वहां समझाया है महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण भी यही समझा रहे हैं।
तो आखिर क्या हम ही समझदार हैं क्या? ये लोग समझदार नहीं है क्या? तो आखिर ये लोग ऋषि महर्षि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो बात समझा रहे हैं, तो आखिर यही तो धर्म का निष्कर्ष है। इसलिए धर्म को ठीक ठीक हमको फिर से सुनना चाहिए, सांगोपांग फिर से समग्र धर्मों का हम श्रवण करेंगे, तब हमको बात साफ हो जाएगी। भगवान तो मिथ्या बोलने वाले, ऋषि महर्षि मिथ्या बोलने वाले है नहीं, और हमारी बात समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? किसी शास्त्र में संदेह हो तो फिर उसकी आवृत्ति करो, फिर आवृत्ति करो। इसलिए समग्र धर्मों को हम फिर से सुनना चाहते हैं। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, ये सब धर्म, सारे धर्मों को श्रवण की इच्छा थी उनकी। इसीलिए भगवान उनको भीष्म जी के पास ले गए। विवित्सया ततो विनशनम प्रागात्, भगवान की आज्ञा हो गई। इसके बाद विनशनम माने कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां कहां पर गए? यत्र देवव्रतोपतत, देवव्रत भीष्म जी का नाम है। भीष्म जी देवव्रत जहां पर सरसैया पर पड़े हुए थे युद्ध भूमि में, सूर्य भगवान जब उत्तरायण की ओर आएंगे मकर संक्रांति लगने के बाद, तब देह का त्याग करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं पहुंचे कुरुक्षेत्र में। टीका यदर्थम तस्या विवेकः श्री कृष्णेन संवर्धितः। श्रीधर स्वामी कहते हैं असल में भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। तो भगवान ने जानबूझ करके महाराज युधिष्ठिर के मन का शोक को हटने नहीं दिया, बढ़ाई दिया। किस लिए बढ़ाया? भीष्म जी के पास ले चलने के लिए। वह समय आ गया, प्रसंग आ गया। संवर्धिता तद दर्शयति, उसी को दिखा रहे। इति सर्वेषां धर्माणाम विवित्सया वेदितुमिच्छया, सब प्रकार के धर्मों का ज्ञान पुनः प्राप्त करने की इच्छा से महाराज भगवान की आज्ञा से चले। विनशनम कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में कहां पर? देवव्रतो अपतत, भीष्म जी जहां सरसैया पर विश्राम कर रहे थे। और उनके साथ में और कौन कौन गए? तदा ते भ्रातरा सर्वे सदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा। महाराज युधिष्ठिर के चलते ही उनके सारे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उत्तम घोड़ों से जुते हुए, स्वर्ण के आभूषणों से सजाए हुए रथों में बैठ करके उनके पीछे पीछे चल दिए। अन्वगच्छन्, अनुगमन करने लगे, जहां जा रहे हैं वहीं हम भी जाएंगे। और विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा, इसी प्रकार से भगवान व्यास, महर्षि धौम्य आदि पद से और जो ऋषि महर्षि ब्राह्मण वहां मौजूद थे वे सब भी चले। संतः श्रेष्ठा अश्वा येषु तैः रथैः, श्रेष्ठ रथ से श्रेष्ठ घोड़े जिनमें जोते गए हैं ऐसे रथों में बैठ करके चले। और कहते हैं भगवान अपि विप्रर्षे रथेन धनंजयः शतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। और महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई और भगवान व्यास, धौम्य आदि तो चल ही रहे थे, स्वयं धनंजय अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी चल रहे। विप्र से संबोधन है सौनक जी के लिए। शतैर्व्यरोचत नृपः, वे महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा होने लगी
जैसे गुह्यकों के साथ में कुबेर की शोभा होती। गुह्यक उनके गण हैं कुबेर के। गुह्यकई ही कुबेर इव व्यरोचत, यक्ष राक्षसों के साथ घिरे हुए कुबेर की तरह से जैसी शोभा होती है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर की शोभा हो रही थी। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्चेतुमिवामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। पुनः कहते हैं वहां जब पहुंच गए और भूमि पर भीष्म पितामह जी को पड़े हुए देखा। निपतितम दृष्ट्वा, उपमा दे रहे हैं दिवश्च्युतम अमरमिव, जैसे देवलोक से कोई देवता गिर पड़ा हो, ऐसी शोभा हो रही थी भीष्म जी की। अष्टवसुओं के अवतार ही हैं, देवता तो हैं। प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा, जा करके पांडवों ने भीष्म जी को अपने समग्र अनुयायियों के सहित, भगवान श्री कृष्ण के सहित चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। सानुगा परिवार सहिता, उनके परिवार में भी जो भी रह गए थे, महारानी द्रौपदी आदि, सब के साथ मिल करके उनके चरणों में, आखिर कुल के वृद्ध हैं, कुल पितामह। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयस्तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। उसी समय सूत जी एक बड़ी विचित्र घटना वर्णन करने लगे। उसी समय पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जिस समय वहां पहुंचे, उसी समय सारे संसार के, बल्कि त्रैलोक्य के ऋषि महर्षि वहां एकत्र हो गए। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। भरत वंश के पुंगव हैं पितामह, सर्वश्रेष्ठ महामानव, उनका दर्शन करने के लिए आए। कौन कौन आए? ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब। और देखिए ये कोटियां हैं, डिग्रियां हैं। जैसे कहते हैं कि एमए, पीएचडी, डीलिट, वैसे ही डिग्रियां हैं, इनका अलग अलग विवेचन है। इसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र जी ने बड़ी भारी तपस्या की थी। राजर्षि की डिग्री तो ब्रह्मा जी ने दे दी, उठो राजर्षि, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अरे अभी हम ब्रह्मर्षि नहीं हुए, बंद नहीं किया तब। तो इनमें जो अंतर है कभी चर्चा करेंगे। उनका दर्शन करने के लिए कौन कौन आए, उनका पवित्र नाम उच्चारण कर रहे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत क्या अद्भुत शास्त्र है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, पहले कह चुके हैं। समग्र वेद और इतिहासों का सार सार रखा गया है। अंतिम में, इसी स्कंद के अंत में, महाराज परीक्षित जब अनशन करके बैठेंगे गंगा के तट पर, उस समय पर भी सारे संसार के ऋषि महर्षि उपस्थित हो गए अपने आप। कोई कार्ड नहीं भेजा गया, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं की गई, अपने आप। तो यह धर्म का बल है, तपस्या का बल है, धर्म निष्ठा की साधना का बल है। शास्त्र की दृष्टि यह है कि व्यक्ति सच्चाई से भगवान के मार्ग में चल रहा हो तो उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप होती रहती है।
आवश्यकता जहां जिस प्रकार की उपदेश की होती, उपदेश देने वाले अपने आप मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये वस्तु यथार्थ। जैसे महाराज निमि के यहां नवयोगेश्वर यदर्च्छया आ गए, कोई बुलाने नहीं गए थे, वो तो यज्ञ कर रहे थे, किंतु वे सत्पात्र थे, उनका जीवन धर्म निष्ठा से ओतप्रोत था। इसलिए योगेश्वर साक्षात सनक सनकादिकों के तुल्य थे, जो अपने आप आ। उसी प्रकार से भीष्म पितामह, ये तो अष्टवसुओं को साप था, साप जो है वशिष्ठ जी के द्वारा एक बड़ा लंबा प्रसंग है महाभारत का। तो ये जो है, और देखिए पांडव भी तो जो है धर्म के, इंद्र के, वायु के अवतार ही हैं, देव कोटि के ही हैं। तो कौन कौन आए? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। पर्वत नाम के ऋषि नारद जी के सखा ही थे, नारद, धौम्य, भगवान बादरायण, व्यास, बृहदर्शो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुता। भरद्वाज शिष्य के सहित रेणुका कुमार भगवान परशुराम, परशुराम से युद्ध हुआ है भीष्म जी का। वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितो ग्रत समदूषित। वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, श्रित, त्रित, ग्रत, समद, आशित ऋषियों के नाम है। कक्षीवान गौतमोत्कृष्ट कौशिकोथ सुदर्शन। सब ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षियों के नाम है। अन्य च मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मराता दैवमलाह। इसी प्रकार से हे ब्रह्मन, दूसरे और बहुत सारे ऋषि, हजारों की संख्या में ऋषि रहस्यों का वहां आना हुआ। ब्रह्मरात भगवान सुखदेव जी, अमलाह निर्मल ऋषि, शिष्यैरुपेता आजगमुहु कश्यपांगिरसादयः। अपने शिष्यों के साथ परिवार सहित मिलकर के आए। कश्यप अंगिरसादि, अंगिरसादयः। टीका में तत्र तदा तत्रासन, तत्क्षण में वागता इत्यर्थ। उसी क्षण आ गए। भरत पुंगवम भीष्मम द्रष्टुम। भरत वंशियों में पुंगव जो हैं महान श्रेष्ठ, रेणुका सुतः परशुराम, ब्रह्मरातः शुकः, आंगिरसो बृहस्पति ही, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति। कहते हैं तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। वसुत्तमः, वसुओं में उत्तम वसु हैं, अष्टम, अष्ट वसुओं में उत्तम वसु हैं। उन्होंने इन सारे ऋषि महर्षियों का दर्शन करके, महाभागों का, उपलब्ध वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञ। धर्म के ज्ञाता हैं भीष्म जी, सबका पूजन किया, लेटे लेटे पड़े पड़े। कहते हैं कैसे किया? तो देश काल विभागवित्, देश काल के विभाग को जानने वाले थे भीष्म जी। अब उस अवस्था में उठ नहीं सकते थे, हाथ भी नहीं जोड़ सकते थे, हाथ सब बाण से बंधा हुआ था शरीर। मन ही मन किया, वाणी से जितना बोल पाए वाणी से किया। श्रद्धा और आस्था और पूजा तो दृष्टि से हो जाती है, मन से हो जाती है, वाणी से हो जाती है। और शरीर से तो कभी कभी वंचना भी की जाती है, किंतु उन्होंने विधिवत सबका आदर किया। देश काल विभाग विदित्युत्थातुम अशक्यत्वात्। देश काल विभाग के ज्ञाता हैं कि भाई उठ नहीं सकते हैं तो पूजा ही न करें, ऐसा थोड़ा ही। अशक्यत्वात्
छायान एवं मनसा बाचा च पूजयामास इत्यभिप्राय। लेटे लेटे ही मन को विनम्र किया और वाणी से प्रणाम कह दिया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञो आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामासो मायोपात्य विग्रहम्। और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को भीष्म जी जानते थे। तत्प्रभावज्ञ क्या जानते थे? जगदीश्वरम, अरे ये तो सारे संसार के ईश्वर, ये जानते थे। जो सारे संसार के ईश्वर हैं वे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है, ऐसा जानते थे। और वे तो उनके हृदय में पहले से ही स्थित हैं, हृदयस्थम। भीष्म जी के हृदय में सारे संसार के ईश्वर भगवान पहले से विराजमान हैं। उनका पूजन किया मन के द्वारा। और बाहर जो भगवान का दर्शन हुआ वह तो स्मृति को मजबूत करने के लिए है। भगवान तो उनके हृदय में पहले ही से हैं, इसलिए कहते मायोपात विग्रहम। इसीलिए देखिए भगवान का जो बाहरी विग्रह है जिसका दर्शन हो रहा है वो तो माया से उपात्त है। उनका असली विग्रह तो उनके हृदय में है, व्यापक रूप, तात्विक रूप। मायोपात विग्रहम, उन भगवान का पूजन किया। हृदयस्थम शांतम पुरतश्चासीनम पूजयामास, जो उनके हृदय में पहले से ही मौजूद हैं और माया से उपात्त विग्रह के रूप में भगवान बाहर विराजमान हैं, उन भगवान का पूजन किया। और इसके बाद ये तो मेल जोल हुआ, नमस्कार ही नमस्कार। अब मूल बात पर आ रही। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रसय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधीभूतेन चक्षुषा। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद पांडु महाराज के पांचों पुत्रों को, पांडवों को, जो उनके पास ही बैठे थे, भीष्म जी के पास ही बैठे थे। ऋषि महर्षियों के लिए तो आसन वासन की व्यवस्था वहां कर दी गई, जो कुछ बन पड़ा। और कैसे बैठे थे? प्रसय प्रेम संगतान, विनम्रता और प्रेम से बिल्कुल उनके अंगों का स्पर्श करके सटे हुए बैठे थे। कोई उनका चरण छुए हुए है, कोई उनकी गोदी छुए हुए है। पांडव प्रसय, विनम्रता और प्रेम से निकटवर्ती होकर के बैठे हुए, उन्हीं के अंग हैं। उनकी ओर देखा भीष्म जी ने। अभ्याचष्ट देखा तो क्या हुआ? अनुरागाश्रय ही, अनुराग के मारे उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अंधीभूतेन चक्षुषा, इतने नेत्र, इतने अश्रु बहे, इतने अश्रु बहे कि दिखना बंद हो गया। लगातार अश्रु धारा बहे तो कहां दिखाई पड़ेगा? अंधीभूत हो गए उनके नेत्र, इसमें भाव विह्वल हो गए। ठीक है। उपासीनान समीपे उपविष्टान प्रश्रयो विनय, प्रश्रय माने विनय, प्रेम और स्नेह, ताभ्याम संगतानुपसन्नान, विनम्रता और स्नेह से आकुल पांडव भीष्म जी के पास बैठे हुए थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। पाठांतरे ताभ्याम अवनतान, दूसरा पाठांतर कहीं है
तो इन दोनों के द्वारा वे संगतान की जगह अवनतान है ना। विनम्रता और स्नेह से अवनत बने हुए हैं जो, ऐसे अभ्याचष्ट अभ्यभाषत, उनसे बात करने लगे। अशु अनुरागाश्रय ही स्नेहाशु भी अंधीभूतेन चक्षुषोपलक्षितः। उस समय भीष्म जी अनुराग के अश्रु धारा बहने से जिनके नेत्रों से दिखना बंद हो गया था, ऐसे लग रहा था कि इनको दिख नहीं रहा है, केवल बोल रहे हैं। ददर्शेति वा, अथवा अन्वाचष्ट का अर्थ अभ्याचष्ट का अर्थ ददर्श मैंने देखा। देखते ही जो है प्रेम के अश्रु बह गए और इतने बहे कि देखना बंद हो गया। कहते क्या है देखिए अभिभाषण में, अहो कष्टमहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। देखिए विश्व ब्रह्मांड के महापुरुष और पांडव जैसे महान धर्मात्मा से क्या कह रहे हैं, अरे बड़े खेद और कष्ट की बात, यह तो बड़ा अन्याय है। अन्याय्यम क्या है, क्या कष्ट की बात है, क्या अन्याय है। यही यद्यूयम धर्मनंदना, तुम सब लोग तो धर्म की संतान हो। धर्मनंदना जीवतुम नारहत क्लिष्टम, तुम लोग कष्ट पूर्वक जीवन यापन करने योग्य नहीं हो, फिर भी तुमको कष्ट झेलना पड़ा। क्यों नहीं हो? विप्र धर्माच्युताश्रया। देखिए बड़ा सारगर्भित पद है, क्योंकि इन पांडवों ने किसका आश्रय ले रखा है? विप्र ब्राह्मण एक, धर्म दो और अच्युत भगवान तीन। ब्राह्मण धर्म और भगवान का ही जो आश्रय लिए हुए हैं, इन आश्रयों को छोड़ करके कोई वस्तु स्वीकार नहीं की कभी। ऐसे हो तो तुम लोग जो है कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं हो, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। ठीक है, अभिभाषण माह अहो इत्येकादश भी, माने भाव विभोर होकर के इतना बोले, इतना कहने लगे 11 श्लोकों से। हे धर्मनंदना क्लिष्टम यथा भवत एवं जीवितुम नारहत यूयमिति। ऐसा क्लेश जैसा तुमको मिला, इस प्रकार से क्लेश पूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य तुम नहीं हो। यदेतत् अहो कष्टम जुगुप्सितम, किंतु यह जो कष्ट तुम लोगों को मिला, यह बड़े खेद की बात है। अहो अन्याय्यम चैतत, यह तो न्याय विरुद्ध, धर्मात्मा को क्लेश मिले। अतो यूयम विप्राह, यतो यूयम विप्राह धर्म अच्युतश्चासेव ये शांते, क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण धर्म और भगवान अच्युत का आश्रय लिए हुए हो, तो भी दुख। इसके बाद एक और पुरानी घटना स्मरण आई। भीष्म जी तो कुल के पितामह है, तो उस घटना का उल्लेख करने लगे। कहने लगे कि बच्चों, बालकों, बच्चे ही है उनके लिए, संस्थिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजा बधू युष्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती भू। देखो बालकों, बच्चों, तुम लोगों के पिता अतिरथी महाराज पांडु
महाराज पांडु महाभारत में बड़े उज्ज्वलतम पात्र के रूप में निरूपित, इतने वीर धर्मात्मा थे। दिग्विजय में कहते हैं सेना उनके साथ जाती थी लेकिन लड़ना नहीं पड़ा, उनको बाण चलाना ही नहीं पड़ा। चारों दिशाओं के सारे राजा अपने आप चरणों में नतमस्तक हो गए उपहार ले लेकर के। सेना केवल जय जयकार करती थी, धनुष रखा ही रह गया। ऐसे धर्मात्मा वही कह रहे हैं, अतिरथी पांडु के संस्थित माने दिवंगत हो जाने पर प्रथा तुम लोगों की मां कुंती बाल प्रजा की मां थी। छोटे छोटे थे तुम लोग, और हमारे परिवार की तो बधू ही है। पांडु आदि सब छोटे ही तो हैं। युष्मत् कृते बहून क्लेशान, तुम बालकों की रक्षा में, देख रेख संभाल में इसको बेचारी को बहुत क्लेश प्राप्त हुए। बहून क्लेशान प्राप्त, तोकवती मुहु, छोटे छोटे बच्चों वाली मां थी। मुहु माने बार बार, अनेकों बार बहुत क्लेश इसको झेलने पड़े। टीका, किंच संस्थिते मृते बाला प्रजा पुत्रा यस्यासा, जिस कुंती माता के बाल ही पुत्र हैं अभी। बधूश्चेत दैन्यम प्रदर्शितम, बधू कहने से दैन्य प्रदर्शित होता है। बधू तो सबके आंखों का तारा हुआ करती है, उसको क्लेश। लज्जा की बात। लोकान तोकान अपत्यानि तद्वती, छोटे छोटे अपत्य थे जिसके, तोते जैसे। अपत्य सह क्लेशान प्राप्ता इत्यर्थः, अपने उन छोटे छोटे बालकों के साथ इसने बहुत क्लेश पाए। यह कह करके आप समाधान करते हैं। कहते हैं कि लेकिन फिर भी बालकों, बच्चों, यह सब मैंने देखा कि तुम लोग किस प्रकार से धर्म का अनुसरण करने वाले हो, तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, फिर भी इस प्रकार का क्लेश। सर्वं काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम, मैं इस सब को काल की करतूत मानता हूं। काल ने यह सब दिखाया है। भवताम च यद प्रियम, आप लोगों को जो यह अप्रिय व्यवहार सहन पड़ा, करना पड़ा, यह सब काल की करतूत मैं मानता हूं। काल बड़ा प्रबल है। सपालो यद बसे लोको वायुरिव घनावली ही, तो कोई कहे कि अच्छा काल क्या ऐसा बड़ा जबरदस्त है, तो कहते हैं हाँ, यह काल ही है ना। सारे लोकपाल और सारे लोग जिसके बश में हैं, यद बशे सपालः लोकः, दृष्टांत दे रहे हैं। वायुरिव घनावली ही, बादलों का चाहे जितना बड़ा झुंड हो, वायु जो है उनको तितर बितर कर देता है, जैसे ऐसे ही काल भगवान की महिमा बहुत प्रबल है। ठीक है। काल कृतमेव शोकम वारयति, कृतत्वेन शोकम वारयति, शोक इस प्रकार से दूर करना चाहिए। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, मां कौशल्या को जब भगवान के 14 वर्ष के वनवास का समाचार स्वयं भगवान श्री राम ने दिया जाकर के, तो तय हो गया था कि जाना मां को बताने के लिए। फिर देवी सीता को बताया जाकर, तो मां का तो ठिकाना क्या है। लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण
बहुत दुखी हो गए। और दुखी होकर के जो है दुखी व्यक्ति फिर अर्ध शब्द बकने लगता है। लक्ष्मण जी बड़े क्रुद्ध हुए, ये करूंगा वो करूंगा। अंत में जो भगवान ने समझाया, कहा कि देखो तुम लोग जरा सोचो विचार करो। कैकेयी माँ जो है भरत से ज्यादा मुझे चाहती है, तुम लोगों ने स्वयं समझा इस बात को। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अंत में सार वहां के प्रकरण बहुत उच्च कोटि का वहां विवेचन है। सार यह है कि यह सब जो है दैव की प्रेरणा का परिणाम है। तो दैव की प्रेरणा के परिणाम में जो है मां कुंती का क्या, मां कैकेयी का क्या दोष है। इसलिए जब जब वन में निवास काल में लक्ष्मण जी ने कभी कोई बात जब उठाई है तो भगवान श्री राम तुरंत भरत की बात कहो, मां कैकेयी के बारे में एक भी मैं अपशब्द नहीं सुन सकता। वही कह रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम अपि यद वशे यस्य वशवर्ती। आप लोगों को भी जो यह दुख झेलना पड़ा, यह काल की महिमा है। क्योंकि काल के वश में तो लोकपाल सारे लोक बने रहते हैं। और स्वयं फिर काल जो है दुर्गत घटना पटियान है ना, जिनकी कोई संभावना नहीं होती ऐसी घटनाओं को घटा देता है। हनुमान जी महाराज जब देवी सीता का दर्शन अशोक वाटिका में किया तो दर्शन करके अभी बातचीत नहीं, वो रोने लगे। 10 मिनट तक रोते ही रहे। अरे इनको इस तरह का क्लेश। इन्हीं के लिए भगवान श्री राम ने जो है इस प्रकार से चिंता व्यक्त की और जो है सुग्रीव से भेंट के सारा मनन किया। इनके लिए तो श्री राम जो है तीनों लोक का अगर संहार कर डालें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो वो है, अभी कोई संभाषण नहीं, कोई उनको पता नहीं चला और मन ही मन में उनके चरणों की वंदना की हनुमान जी। तो असल में धर्मात्मा पुरुष पहचान जाता है भगवान को और महारानी देवी सीता को। हनुमान जी जैसा व्यक्ति नहीं पहचानेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्भृकोदरः। माने काल जो है कहां कहां क्या क्या उपद्रव कर देता है, सफल हो जाता है, ये बता रहे। अघटित घटना पटीसी लीला होती है काल की। क्यों? देखिए जहां धर्म पुत्र महाराज युधिष्ठिर राजा हैं, गदा हाथ में लेने वाले ब्रकोदर भीमसेन हैं, कृष्णो अस्त्री, कृष्ण माने अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, गांडीवम चापम, गांडीव नाम का धनुष, सुहृद कृष्ण, और जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण। ततो विपत, वही विपत्ति। ठीक है। अहो दुर्घट घटना पटुः काल इत्याह, कृष्णो अर्जुन अस्त्री माने धन्वी, ततस्तत्रापि विपत, वहां पर भी विपत्ति। पुण्य शरीर बलास्त्र नैपुण्य शास्त्र देव संपत्तावपि इत्यर्थ। देखिए क्या क्या है, पुण्य है, पुण्य के शरीर है ना पांचों पांडवों के, और बल भी देखिए संसार में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, शास्त्र ऐसा किसी के पास नहीं तीनों लोकों में, निपुणता और शास्त्र है ना, और देव संपत्ति, देव माने देवों के देव भगवान जिनके अपने, जिन भगवान ने जो है घोषणा की थी हस्तिनापुर में, दुर्योधन को डपट करके कहा था यस्तान द्वेष समाम द्वेष्टि। दुर्योधन जो पांडवों से द्वेष करता है वो सीधे मुझसे द्वेष करता है। यस्तान अनुसमामनु,
जो उनके अनुकूल है वही मेरे अनुकूल हो सकता है, ये घोषणा की थी भगवान ने राज दरबार। यश वशवर्ती संपत्तावपी इत्यर्थ। वहां पर भी काल जो है किस प्रकार से है ना अपनी लीला संचालित करता है। और आप कहते हैं न यश करचित राजन पुमान वेद विधि स्थितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। कहते हैं कि देखो बच्चों, बालकों, पांडवों, इन भगवान का है ना ये भगवान काल रूप होकर के क्या करना चाहते हैं कोई मनुष्य नहीं जान सकता। और जो कोई दावा करता है या जानने की चेष्टा करता है, यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि, तो बड़े बड़े कवि त्रिकालज्ञ भी मोहित हो जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सार है, भगवत संबंधित सार। टीका ननु कृष्णम कथम कालः अतिक्रमेत इत्यपेक्षाया माह। कहते हैं कि अच्छा, पांडवों के साथ तो भगवान श्री कृष्ण भी है, तो काल भगवान श्री कृष्ण का अतिक्रमण कर गया, ये तो हम नहीं मान सकते। आक्षेप तो बिल्कुल सही है। लोग प्रश्न करते हैं ना कि भगवत धाम से जय विजय का जो है पतन हो गया, ये प्रश्न किया जाता है। सबका उत्तर एक है। तो कहते हैं कि ना है श्री कृष्ण से इत्यंगुल्या निर्देशति। वहीं पर लेटे हुए भीष्म जी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जो हैं ये क्या करना चाहते हैं, माने ये नहीं कि इनकी आज्ञा की अवहेलना करके काल ने कुछ कर दिया है। इनकी अनुमति के बिना तो काल की दाल गल ही नहीं सकती। निर्देशति विदित्सितम कर्तुमिष्टम यत् यस्य विदित्सितम विदित्सितस्य जिज्ञासया। असल में काल का किया हुआ वहां भगवती प्रेरणा से ही होता रहता है, ये है। और जो कोई इस रहस्य को जानना चाहता है वो मोहित हो जाता है। पुनः कहते हैं तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवश्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। इस तरह से सहानुभूति प्रकट करके भीष्म जी ने और समाधान की। यह समाधान प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसलिए निर्भय हो और तस्मादिदं दैवतंत्रम व्यवश्य भरतर्षभ। देखो यह सारा संसार, जीव और जगत दैव के अधीन है। ऐसा निश्चय करके हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर संबोधन है। तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। ये दैव भगवान ही जो चाहते हैं, जैसा कराना चाहते हैं वही होना है। तो उनके द्वारा जो विहित है उसको स्वीकार करो। और इस समय हस्तिनापुर की प्रजा अनाथ हो गई है, कोई राजा ही नहीं रहा। हे नाथ, अब तुम ही राजा हो। हे राजन, हे प्रभो। देखिए भीष्म जी कह रहे हैं प्रजा पाहि, अब प्रजा की रक्षा करो। ऐसा न हो कि तुम चिंता और ग्लानि में ही पड़े रहो और प्रजा जो है उत्तरोत्तर दुख ही भोगती रह जाए, ये न हो। ठीक है। इदम सुख दुखाय दैवतंत्रम ईश्वराधीनम
देखिए, ऋषियों ने बहुत समझाया था महाराज युधिष्ठिर को। असल में ये भी समझा तो वही रहे हैं, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि जो है भीष्म जी के द्वारा समझाने पर वही बात समझ जाए। अब समझ में आ गई। इदम सुख दुखादि दैव तंत्रम, संसार में सुख दुख जो भी मिलता रहता है सब दैव के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ईश्वराधीनम व्यवश्य निश्चित्य, ऐसा निश्चय कर लो। और तस्य ईश्वर से अनुविहितो अनुवर्ती सन, उन्हीं भगवान दैव के अनुयायी बन जाओ। एक महात्मा की बात कहते ना लोग, कथावाचक, कि नदी में जा रहे थे, तो नदी में जो है नाव में पानी भर गया, डूब जाएगी। मल्लाह बड़े घबराए, यात्री भी घबराए। एक संत बैठे थे तो पानी नदी से लेकर के उसी में और भरने लगे, और भरने लगे। लोगों को बड़ा बुरा लगा कि ये बाबा क्या कर रहे। खैर मल्लाह कोशिश में लगे थे। बहुत परिश्रम के बाद फिर हवा वगैरह भी रुक गई, फिर निकलने के लिए हुआ कि अब निकल ही आएगी। तो महात्मा जी पानी उठा उठा के बाहर फेंकने लगे। नदी पार हो गए। बाहर जाकर के पूछा कि स्वामी जी आप ऐसा कैसे कर रहे थे, नदी से पानी पहले डालने? कहा कि भाई देखो, हम करने वाले कौन होते। पहले हमको लगा कि भगवान इसको डुबाना चाहते, तो हम सहयोगी बनकर के उसमें पानी डालने लगे। थोड़ी देर के बाद हमको लगा कि नहीं नहीं, अब तो भगवान निकालना चाहते हैं। भगवान केवल डरवा करके और निकालना चाहते हैं, तो हम उनके काम में सहयोगी बन गए। वही बात है। कहते हैं कि निश्चित तस ईश्वरानुविहितो अनुवर्ती सन, उन्हीं भगवान के अनुयायी बन करके, कर्ता में अक्तय प्रत्यय है। हे नाथ कुल परंपरागत स्वामिन, असल में वास्तव में हस्तिनापुर के अधिकारी प्रामाणिक शासक युधिष्ठिर ही थे पांडु के बाद। प्रभो समर्थ अनाथा प्रजा पाही, प्रजा अनाथ हो रही है, इस अनाथ प्रजा की आप रक्षा करो। फिर कहते एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति दर्शनेषु। देखो, ये भगवान साक्षात श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। ये माया के द्वारा लोगों को मोहित करते हुए वृषवंशियों में छिपे तौर पर विचरण कर रहे हैं। इनको मनुष्य मत समझ बैठना। कहते हैं कि अनभिधेय परमेश्वर श्री कृष्ण एवेत्याह, परमेश्वर कौन है? ये श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। ये सेव भगवान सर्वेश्वरः, ये ही आपके सर्वेश्वर भगवान हैं। यतः आद्य, क्योंकि आदि पुरुष हैं। तच्च कुतः यतो नारायण साक्षात तदुपपादयति, उसी का उत्पादन करते हैं। अश्यैतु अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षिर्नारदः साक्षात भगवान कपिलो नृपो। इन भगवान के श्री कृष्ण के प्रभाव को जो अत्यंत गुह्यतम है, उसको भगवान शिव जानते हैं, देवर्षि नारद जानते हैं, और साक्षात कपिल भगवान जानते हैं। एक दो मूल। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, आकरो सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिम। इन्हीं को, जिनको तुम अपने मामा का पुत्र भाई समझते हो, अपना प्रिय समझते हो, मित्र समझते हो, हितैषी समझते हो, और तुमने जिनको सचिव बनाया, दूत बनाया, और सौहृदा दथ सारथिम, और सौहार्द में आकर के सारथी तक बना लिया, रथ हाँकने वाला। तो कहते हैं कि अरे इतना नीचा जो है पद दे दिया। कहते हैं इनका कुछ बिगड़ा थोड़ा ही,
सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वेष्यानहं कृतेः तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित्। भगवान सर्वात्मा है, समदृष्टि है, अद्वय है, निरहंकार हैं। उनके प्रति मति की विषमता है ना का कोई अर्थ ही नहीं। वे तो सर्वथा निरवध्य, छोटे से छोटा काम करके भी वे निरवध्य बने रहते। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूतानुकंपितम् यन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। और कहते हैं कि देखो फिर भी जो उनके एकांत भक्त हैं, हे राजन युधिष्ठिर के लिए उनकी अनुकंपा देखो मेरे प्रति। मैं प्राण त्यागने वाला हूं उत्तरायण सूर्य आने पर, आज उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए दर्शन दे दिया। देखो भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। ये वे ही भगवान हैं। कौन? योगी लोग, भक्ति पूर्वक जिनमें अपनी वाणी, अपने मन को लगा करके वाणी के द्वारा जिनका नाम कीर्तन करते हुए योगी जब अपने देह को त्याग देता है तो वह काम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की महिमा का निरूपण किया और एक अंतिम प्रार्थना करके भीष्म जी चुप हुए। क्या? सा देव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे देवों के देव भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तब तक वे मुझे दर्शन देते रहें। कब तक? कलेवरम यावदिदम भिनोम्यहम, जब तक मैं इस शरीर को त्याग न दूं। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। जो भगवान चार भुजा वाले हैं, प्रसन्न हास है, लाल नेत्र हैं, उल्लसित मुखारविंद है, मुख कमल है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण देवों के देव तब तक मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहें जब तक मैं यह शरीर छोड़ न दूं। ऐसा कह करके भीष्म जी चुप हो गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।